बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। तो आज हम बात जिस पे करने वाले हैं वो ये कि दोस्तों ने और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान हैं। इस वजह से उन्होंने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मतलब कि उन्होंने ऐसी पोस्ट वगैरह देखी हैं जहाँ पे उनको लगता है कि जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ है या वो प्रोफेसर हैं उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया है। ज़्यादातर मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो रिजेक्ट किया है। वो इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि लड़के जो उन्होंने पोस्टें की हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो होते हैं वहाँ पे रिसर्च वर्क नहीं करते, वहाँ पे ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। मतलब जो पढ़ाई में वो दिलचस्पी होती है वो उतनी नहीं लेते जितनी कि उनको लेनी चाहिए। तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही उन्होंने इस साल जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिजेक्ट किया है कि पिछले साल या उससे पिछले पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस को, स्टडी की जो प्रोग्रेस है उनको देखते हुए क्या वाकई उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू किए हैं या उन्होंने रेशो कम कर दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। कुछ ने ये कहा था, कुछ ने ये कहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब वो प्रेफर कर रहे हैं इस साल। तो दोनों ही मिली जुली बातें सामने है। बहरहाल ज़्यादा ये है कि वो कुछ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो नहीं रखेंगे इस साल, ज़्यादा मतलब कि रेशो कम कर देंगे सिलेक्शन की, क्योंकि वो वर्क नहीं करते, रिसर्च वर्क, वो सारी चीज़ें। तो इस पर बात करेंगे। तो असल में ऐसा मसला ये है कि लगता है कि लड़कों को ये लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रिजेक्ट होते हैं। अब मेरी बात सुनें, क्योंकि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वहाँ अप्लाई करने की जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान के और चाइना के रिलेशन अच्छे हैं और सबको लगता है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो प्रेफर करेंगे। तो इस वजह से ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। वैसे भी पाकिस्तान से ग्रेजुएट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया यहाँ से मतलब कि यहाँ से ग्रेजुएट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा चाइना स्टडी प्रेफर नहीं करते। वो यूरोप वाली साइड, कोरिया वाली साइड पे, इस साइड पे ज़्यादा जाते हैं। तो चाइना में इतने करते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारे करते भी हैं, लेकिन इतनी रेशो नहीं होती जितनी पाकिस्तान की होती है। हालांकि आबादी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के में से इंडिया को अगर थोड़े भी करें पाकिस्तान के से जो रेशो है अप्लाई करने की वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आबादी है वहाँ पर। तो वो इतने ज़्यादा नहीं करते। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमारे जानने वाले भी हैं, इंडियन जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने किया भी है, तो वो अप्लाई करते हैं ऐसा। तो अब मसला ये है कि लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट, दूसरे मुल्कों को ये लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। हमें ये लगता है कि जो हमें पोस्टें वगैरह लड़के कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे या कम लेंगे। तो इसका ये होता है कि अब इसकी कंडीशन ऐसे बनती है कि फॉर एग्जांपल कि अगर दूसरे कंट्रीज़ जिन्होंने अप्लाई किया था स्टूडेंट्स, उनमें उनके जो एप्लीकेंट्स हैं वो मान लो कि एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया था 1000, या मतलब 2-3 यूनिवर्सिटी या एक प्रोविंस में हिसाब लगा लें कि एक प्रोविंस में 5000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। बाकी कंट्रीज़ के जो पाकिस्तान के अलावा जो बाकी कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, अब वो 5000 बाकी सारी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अब वो इतने एक प्रोविंस में बाकी सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मिला के इतने बन रहे हैं। एक 5000 पाकिस्तान से एक प्रोविंस में 5000 पाकिस्तानी भी अप्लाई करेंगे, मतलब वो ओवरऑल वो इकट्ठे कर लें और एक सिर्फ पाकिस्तान के एप्लीकेंट इकट्ठे कर लें, इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो है पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जब पाकिस्तानी एक प्रोविंस में 5000 अप्लाई कर, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, पाकिस्तान ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक प्रोविंस में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब 5000 अगर पाकिस्तानी करेंगे, 5000 बाकी सारे कंट्रीज़ के मिला के करेंगे, या थोड़ी बहुत रेशो ऊपर नीचे हो भी जाएगी, तो लगेगा तो ऐसा ही, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों को ऐसे लगेगा कि हमें ज़्यादा रिजेक्शन हम पाकिस्तानियों की है, क्योंकि रेशो देखनी है ना। अब वो पाकिस्तान में के 5000 में से तो सारे नहीं सिलेक्ट करेंगे, उनमें से भी उतने ही सिलेक्ट करेंगे जितने बाकी कंट्रीज़ में सिलेक्ट करेंगे। हाँ, थोड़े बहुत पाकिस्तानियों को मार्जिन देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को क्योंकि रेशो ज़्यादा है अप्लाई करने की, तो रिजेक्ट होने की भी रेशो ज़्यादा ही लगती है और होती भी है थोड़ी बहुत। तो इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो रिजेक्ट नहीं करते जितने कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि हमें रिजेक्ट करेंगे, ये वो सारी चीज़ें। तो इस तरह कुछ नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल के 50,000 तलबा, खैर 50,000 ज़्यादा हो जाएगा, अगर 10, 15, 20,000 तलबा भी अप्लाई करें, 25,000 पाकिस्तान से और 25,000 बाकी पूरी दुनिया से अप्लाई करें, या बाकी पूरी दुनिया से अगर मान लो कि 35-40,000 भी पूरे और बाकी दुनिया से अप्लाई करते हैं, तो पाकिस्तान के 25,000 जो करेंगे वो रेशो तो अप्लाई करने की ज़्यादा है, तो रिजेक्ट होने की भी रेशो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को
کم لیں گے، مطلب کہ اس کی سلیکشن کم کریں گے، نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے، جو اسٹوڈنٹس دوست وغیرہ ہیں وہاں پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو پریفر کریں گے، باقی سارے کنٹریز کو کریں گے لیکن پاکستانیوں کو زیادہ کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو وہ ریسرچ ورک نہیں کرتے، یہ وہ ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں ہیں، اگر یہ ہر یونیورسٹی میں نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے، پاکستانی وہاں پہ جو ہے یا اور کنٹری کے، وہ جو بھی جاتا ہے وہاں پہ جان مارتا ہے، پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ صاف پتہ لگ جاتا ہے، وہ پہلے سال ہی واپس آ جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ دال نہیں گلنے والی ہے، ایسے اسٹائپینڈ ہم لیتے رہیں، پڑھیں نا، وہ پھر ایسے نہیں کام، وہ بھائی ان کو کام چاہیے، جتنا بھی جسے کہتے ہیں نا ماٹھا سے ماٹھا بندہ ہوگا نا، وہ چائنا میں سے جا کے وہ ایم ایس تو لازمی ہی کر کے آئے گا، اس کی ریسرچ ورک تو کافی تگڑی ہو جائے گی، یہ بات تو ماننی پڑے گی، کیونکہ ایسے ہم نے کئی مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو یہاں پہ ان کی پروگرس جہاں پہ لو تھی، جن کو سمجھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ریسرچ کر پائے گا بھی یا نہیں کر پائے گا، لیکن وہ چائنا سے 1-2 پیپر ایم ایس میں پبلش کر کے پاکستان میں واپس آئے۔ تو یہ اگر آپ کو یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے یہ کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ وہ، ایسا کہنا غلط ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں نکال دیں۔ اگر آپ گروپس سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو ان ایسی پوسٹوں کو جو ہے اگنور کر دیا کریں، سکرول جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دو میں، یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔